नमस्कार, स्वागत है आपका बेस क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे क्लास 12 एमपी बोर्ड अकाउंटेंसी का रुक जाना नहीं का पेपर हुआ है अभी 21 मई को, उसका पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में जितने ऑब्जेक्टिव आए थे वो आपको बताऊंगा, साथ में पैटर्न जो है वो कैसा रहता है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो बच्चे एग्जाम 2025 में देंगे उन लोग के लिए फायदेमंद है, और जिन्होंने दे दिया है उन लोग इससे क्या कर सकते हैं, आंसर अपना चेक कर सकते हैं। तो देखिए कब हुआ था, तो मई जून का टाइम पीरियड में। सब्जेक्ट आपका क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पूरा है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में रहता है। और हम इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स के हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखें। पहले अपन ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव देखो, यहां लिखा हुआ कितने टोटल क्वेश्चन बता दो। टोटल क्वेश्चन रहते हैं 23। कितने क्वेश्चन आते हैं? 23 क्वेश्चन में से आपके शुरू के जो 6 क्वेश्चन है 1 to 5 ये सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो 1 to 5 तक आपके ऑब्जेक्टिव हैं और ये 32 मार्क्स के आते हैं। तो 1 से लेके कहां तक? 5 तक 32 नंबर के आपको ऐसा रखो, 32 नंबर के आपके क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव आते हैं 32 मार्क्स के। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव दिए। तो पहला क्वेश्चन दिया था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैसा बांटा जाता है? हमेशा इक्वली बांटा जाता है, तो इन इक्वल रेशियो आता है। तो ये आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता है, इक्वल रेशियो। ठीक है, सेकंड इसके बाद क्या दिया था? तो सेकंड रेशियो देखो आपको क्या ऑब्जेक्टिव में से, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 2:1 में प्रॉफिट को बांट रहे हैं। इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बोला है कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड में से न्यू को हम क्या करते हैं? माइनस करके सॉल्व करके देख लेंगे। तो आपको मैं यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ, किधर जगह दिख रही है। हाँ जी भाई, तो देखिए 2:1 आपका ओल्ड रेशियो था, टोटल हो गया तो 2 + 1 होता है 3। तो एक रखेगा 2/3, एक का हो जाएगा 1/3। ओके, न्यू रेशियो दिया है 3:2। 3 + 2 होता है 5, तो एक रखेगा 3/5, एक रखेगा 2/5। हमें बोला है क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो निकालिए। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड में से न्यू को माइनस करना था, तो 2/3 माइनस 3/5। इसको आप सोल्व करते हैं, 5 2 10 माइनस 3 3 9 अपॉन कितना आता है? 3 5 15। तो 1/15 आ रहा है, और ये प्लस में आ रहा है, तो मतलब यही सेक्रीफाइस कर रहा है। दूसरे का आप निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? फिर गेन हो जाएगा। एक सेक्रीफाइस कर रहा है तो एक को क्या होता है? गेन होता है। तो ये आपका सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/15 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होता है। चलिए थर्ड करेंगे। थर्ड में लिखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू। तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रॉफिट रहता है ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा जाता है पार्टनर के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होता है। फिर ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। आगे लिखा है दे एडमिट सी इन द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। तो सी को 1/4 शेयर के लिए क्या बनाया उन्होंने? पार्टनर। देयर न्यू रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो न्यू पूछा है, तो जब सी को पहले ही बता दिया कितना दे रहे हैं 1/4, तो आपको इसमें पहले रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ता। रिमेनिंग शेयर, तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं? तो 1 - 1/4। तो मैं आपको पूरा करके बता रहा हूं, लेकिन आपको अगर आ गया तो ऑब्जेक्टिव में आप जल्दी से कर आओगे। तो 1 - 1/4 करते हैं तो कितना होगा? 4 1 4 -1 कितना होता है? 3/4। तो रिमेनिंग हो गया 3/4। अब इस 3/4 में से ए रखेगा 3/4 और बी रखेगा कितना? 1/4। तो 3/4 इंटू 1/4। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 3 3 9, 4 4 16। ये हो गया 3 1 3, 4 4 16। और ये किसका है? ए का। ये किसका हो गया? बी का। और सी का आपको पहले दे दिया था कितना? 1/4। नीचे मुझे बेस वैल्यू कितना चाहिए? 16 चाहिए। तो इसको 16 बनाने के लिए 4 का इंटू और 4 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो 4/16 आपका आ जाएगा। तो रेशियो बन जाता है 9:3:4। तो जब नीचे की वैल्यू सेम होती है तो ऊपर वाला आपका क्या बनता है? रेशियो बनता है। तो ये आंसर कहां पर है? ये आपका सेकंड बी वाले ऑप्शन में दिया है 9:3:4। तो ये आपका आंसर होता। चलिए इसके बाद करते हैं फिफ्थ वाला। तो ये बार बार रफ करना पड़ता है भाई, चले जाता है। ओके, द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज कॉल्ड अप ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। तो कंपनी जब बंद करते हैं तब जो बोला जाता है उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या बोला जाता है? रिजर्व कैपिटल। तो आपका आंसर ये वाला सही था। फिर डिवेंचर होल्डर्स आर द। डिवेंचर होल्डर जो है वो जनरली क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। तो आपका यहाँ क्रेडिटर रहता है। तो ये आप अगर देखो तो मेन पेपर से थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे इस बार, है ना। मेन पेपर में तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। मेन पेपर से इजी था ये, थोड़ा कठिन था। रुक जाना नहीं का पेपर। तो बच्चे जो खाली छोड़ के आए कॉपी उन लोग के लिए दिक्कत है, बाकी तो किसी के लिए नहीं। तो खाली कॉपी नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। चलिए फिर आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, मतलब कि अपन फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला दिया है डिबेंचर इज ए डैश ऑफ डेट। तो ये आपका क्या हो जाता है? इंस्ट्रूमेंट है।
इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको, या सर्टिफिकेट समझने के लिए, लेकिन प्रॉपर वर्ड जो है वो आता है इंस्ट्रूमेंट। तो डेट, डिवेंचर इज ए इंस्ट्रूमेंट, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट। डेट मतलब कर्जे का रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है। द प्रीमियम रिसीव ऑन इश्यूड शेयर इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। तो ये क्या होता है आपका? कैपिटल प्रॉफिट होता है। इतना बड़ा साइज में सब दिख रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है भाई। फिर इसके बाद ये इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। कैसी होती है? अनलिमिटेड। फिर जनरल रिजर्व इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। तो शेयर होल्डर फंड करके एक बैलेंस, ये आपके कहां थी? इक्विटी एंड लायबिलिटी मेन हेड है। मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूं। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड जो हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर जनरल रिजर्व्स को शो करा जाता है। तो सभी तरह के रिजर्व जो है शेयर होल्डर फंड के अंडर में आते हैं, और ये शेयर होल्डर फंड भी किसके अंदर में आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो आपका आंसर, आप इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा तो भी ठीक था, और शेयर होल्डर फंड लिखा तो बिल्कुल ही सही है फिर तो, है ना। तो एज पर कंपनी एक्ट 2013 द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 1। पार्ट 1 के हिसाब से बैलेंस शीट बनती है, पार्ट 2 के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो ये आपने लिख लिया, तो चेंज करके अपन आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ होगा। सिक्स्थ क्या है? डेश इज डिस्क्लोज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके भाई, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आता है हाँ जी, आंसर द फॉलोइंग इन ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स का बताते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो मेजर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। कितनी गलत बात कही है भाई, बताओ, इतनी गलत कौन कर सकता है? तो लॉन्ग टर्म बताता है ये फॉल्स है। फिर टैक्स ऑन इनकम इज एन आइटम ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बहुत ही सही बात कही, सत्य है ना। फिर बिल रिन्यूएबल आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। नहीं भाई, ये आपका ट्रेड से आता है करके बैलेंस शीट के अंदर उसमें शो करा जाता है, तो ये आपका क्या हो जाता है? इसलिए फॉल्स हो जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड बोथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो एकदम सही बात है, ट्रू। तो 4 तो ये आपको समझ में आए। फिर अपन आते हैं, चेंज करके आगे बढ़ जाओ। टू मेक पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपलसरी। सही बात है, नहीं है जरूरी भाई, तो ये भी ट्रू है। और आखिरी, द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड ऑन इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर पे कोई भी रेट आपका फिक्स नहीं रहता, तो ये आपका फॉल्स है इसलिए स्टेटमेंट। तो यहां तक अभी सभी आपके बढ़िया चल रहा है काम। तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है? सही जोड़ी बनाइए। बनाओ भाई, नहीं आप लोग मत बनाओ, है ना। सही जोड़ी बनाना, बाद में पेपर दे लो उसके बाद में, है ना। थोड़ा सा एग्जाम अच्छे से ग्रेजुएशन वगैरह कर लो, जॉब वॉब लग जाए, उसके बाद बनाना, ठीक। फिर तो अभी एग्जाम में तो ये बनाना है। फिर लिखा रिटर्न पार्टनरशिप डीड। तो ये आपका रिटर्न पार्टनरशिप डीड जो है वो एक क्या है? यहाँ पे क्या दिया है? एग्रीमेंट है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, तो ये आपका पहला वाला हो जाएगा। नहीं बताओ, ये आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। सेकंड है करंट अकाउंट इज। करंट अकाउंट जो है वो क्या है? तो करंट अकाउंट जो है वो कहां बनाया जाता है? तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर बनाया जाता है, तो ये आपका दूसरा हो गया। तो ये लाइन से दिए है क्या? तीसरा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन जो है वो एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं भाई, लाइन से दिए, 3 हो गए। फोर्थ है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो कंपेंसेशन मिलता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, है ना। कंपेंसेशन हो गया, तो ये लाइन से मिलेंगे भाई सारे। चलो, टू टेक लीव फ्रॉम द फर्म। फर्म से लीव लेना मतलब फर्म से छोड़ के जाना, तो ये प्रेफरेंशियल नहीं है। इसको बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो रिटायरमेंट हो गया फिफ्थ वाला। कोई फर्म को छोड़ के जा रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट। फिर लिखा रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन। तो रियलाइजेशन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन में करा जाता है, तो फिफ्थ सिक्स्थ, और ये लाइन से दे दी भाई 1 2 3 4 5 6, एक बचा सेवंथ। चेंज इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो ये अकाउंट में लिखता है रिवैल्यूएशन। तो सारे के सारे पार्टनरशिप के आपके ये दे दिए, है ना। ये कौन सा पार्टनरशिप के जितने 4 चैप्टर है उसमें से दिए हुए हैं। अच्छा, अब कई बच्चे ऐसे हैं जो नए बच्चे जिनको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कुछ आइडिया नहीं है। तो मैं एप्लीकेशन पे डेली लाइव क्लास चलती है अपनी। एप्लीकेशन कौन सी है? बीएसटी क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगी भाई। बीएसटी क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नहीं मिलता तो गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना, मिल जाएगा। ओके, गूगल प्ले स्टोर पे। इस पे हम लोग डेली अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स लाइव पढ़ते हैं। तो 2 दिन अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, है ना। कभी कभी 3 दिन भी हो जाता है, क्योंकि चैप्टर खत्म करना होता है। फिर 2 दिन बिजनेस स्टडीज और 2 दिन इकोनॉमिक्स। कहां से पढ़ रहे हैं? तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट तो सभी बुक में सेम है, तो कॉन्सेप्ट हम लोग अकाउंट तो सभी के सेम है बुक के। और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल भी साथ में करते हैं। तो न्यूमेरिकल आपकी कौन सी बुक के लेते हैं? शिवलाल बुक के।
तो पुराने बुक का सॉल्यूशन पहले से ऑलरेडी रिकॉर्डेड डला हुआ है, इसके अलावा नया भी पढ़ रहे हैं। तो आप में इसमें जिसके पास राठी बुक से पढ़ रहा है तो राठी बुक वालों के लिए कॉन्सेप्ट सेम से, और शिवलाल से पढ़ते हो तो शिवलाल के लिए तो है ही। तो शिवलाल का बुक का नई बुक का सॉल्यूशन भी हम लोग इसमें कर रहे हैं। बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स सभी का सेम रहता है, तो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा अच्छे से समझने वाला सब्जेक्ट है। तो आप डेली मुझसे अगर पढ़ना चाहते हो लाइव में तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, इसमें एक कोर्स लगा हुआ है, उस कोर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तो कुछ भी नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ में आप लोग क्या कर ले, अपना नीचे टेलीग्राम दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, तो जहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी एग्जाम से रिलेटेड और जो भी चेंजेस आते हैं उससे रिलेटेड। फिर लिखा आंसर इन वन वर्ड, राइट आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस। चलो एक शब्दों में आंसर देना है, दे देते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ एसेट इज गुडविल, तो गुडविल जो है आपका कैसा है, तो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट से, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अभी तो डेमो वीडियो भी डले होंगे, आप लोग देख लो, डेमो क्लास चैप्टर 2 पे पहुंच चुके हैं, उसमें ज्यादा नहीं, तो जो वीडियो रहते हैं वो सेव भी डले रहते हैं। तो जैसे आपकी क्लास कभी मिस हो गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सेव रहेगा, तो आप उसको बाद में पढ़ लो। साथ में मैं उनको टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोग ज्वाइन करा हुआ है जिन्होंने कोर्स बना हुआ, तो आप मुझसे पर्सनली भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। फिर द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड रेशियो इज, तो न्यू में से ओल्ड को माइनस करने को गेनिंग रेशियो बोलते हैं। कौन सा रेशियो होता है, गेनिंग रेशियो, ठीक है। हाँ जी भाई, मजा आ रहा है ना। इस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन पे फर्म का डिसोल्यूशन हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पक्के में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा। तो आप इसमें क्या लिख दोगे, नो। फिर क्या लिखा है, द पर्सन बाय हुम ए कंपनी इज एस्टेब्लिश इज कॉल्ड द प्रमोटर, प्रमोटर बोलते हैं जो एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। फिर व्हाट आर द दोज डिबेंचर कॉल्ड व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, तो यही लिखा हुआ है, कन्वर्टेड है मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कौन से डिबेंचर हो गए, कहां लिखे, जगह नहीं बची क्या, ये ले, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो अगर जिन्होंने पढ़ा था मुझसे अकाउंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो आप देखोगे तो अकाउंट्स में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बाहर से गया हो जो अपन ने छोड़ा था। तो आपको जो इंपॉर्टेंट आखिरी में बताए थे केवल उतना ही पढ़ लेते तो आपके आराम से 80% बन जाते अकाउंट्स में तो व्हाट डू यू कॉल द पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट आर जस्ट इक्वल टू टोटल सेल्स, मतलब जितना खर्चा है उतना आपके सेल्स के बराबर हो जाते हैं, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। तो यहाँ पे हम चेंज करके ये लिख लेते हैं 6th वाले पे, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो इज रिसीव ऑफ कैश फ्रॉम द कस्टमर, तो कस्टमर से कैश आना मतलब कि हमारी डे टू डे एक्टिविटी वाली चीजें आती हैं जो कि हम लिखते हैं कौन सी में, अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ओके भाई, अरे क्वेश्चन मार्क नहीं बनाना। तो ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव थे, 32 नंबर में ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो अगर पास होना है तो बहुत ही अच्छी चीज है, 32 नंबर का आप करके आओ, उससे ऑब्जेक्टिव अगर करके आओगे तो पास तो हो जाओगे। और अगर अच्छे परसेंट बनाना है तो पूरा अच्छे से पढ़ना है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना होता है क्योंकि सिलेबस है बहुत सारा, तो पूरा नहीं पढ़ना होता है, उसमें से कुछ चीजें आपको छोड़ना होती है। तो वो क्या क्या छोड़ना होता है ये सब हम लोग किसमें देखते हैं, कोर्स में देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, वीडियो को लाइक करना ना भूले क्योंकि आप लोग देखते सब वो लाइक नहीं करते हो, जो कि अच्छी चीज नहीं है, पाप लगता है ऐसे में ठीक है, तो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।